Hello, all of you, good morning. Today I am going to teach you book ornament lesson 5, The Elite Planet, The Green Moment's Role by Nani Palkhiwala. एलिट माने बीमारू, प्लानेट माने ग्रह। ग्रह इस धरती रूपी ग्रह जो कि अस्वस्थ है, जो कि बीमार है, उसके बारे में बताया गया है। द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, हरित क्रांति का इसमें क्या भूमिका है, इस पाठ को लिखा है भाई नानी पालखीवाला ने। धरती किस प्रकार अस्वस्थ है या कैसे बीमार है, लोगों ने इसको किस प्रकार इसका शोषण और दोहन किया है, इस पाठ में दिखाया गया है। और धरती किस प्रकार बदहाल है, ये इस पाठ के थ्रू हमें बताया गया है। इस पाठ को हमको सिर्फ एग्जामिनेशन के थ्रू जानना जरूरी नहीं है, अपितु व्यवहारिक जीवन में इसका नॉलेज हम सब होना जरूरी है। इस दृष्टि से आप सीरियसली इस पाठ को पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. बच्चों, शायद ही आपको ऐसा कोई आंदोलन याद हुआ होगा, शायद ही आज तक आपको कोई ऐसा आंदोलन आपकी मेमोरी में होगा जिसने विश्व इतिहास को जकड़ करके रखा है। और जब उसने यह आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उसने फिर कभी पीछे पलट कर नहीं देखा, और वह है तेजी से विश्व में फैलता हुआ ग्रीन मूवमेंट, हरित क्रांति का आंदोलन, जो कि 1972 में न्यूजीलैंड में प्रारंभ किया गया। तब से यह क्रांति कभी बैकवर्ड, पीछे पलट करके इसने नहीं देखा, लुक्ड बैक, कभी पीछे पलट करके नहीं देखा। यह हमेशा फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड, एडवांस टू एडवांस चलते आपात गति से तेज बढ़ते जा रहा है। ऐसा विश्व में कोई आंदोलन आज तक नहीं है। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. We have shifted, हम बदल चुके हैं। One hope, एक आशा है, irrevocably का मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता। फ्रॉम द मेकानिस्टिक व्यू टू होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, मैकेनिकली यांत्रिक दृष्टि से हटकर विश्व के एक संपूर्ण दृष्टिकोण और एक समग्र पारिस्थितिक दृष्टिकोण में बदल दिया है। इट इज ए शिफ्टेड इन ह्यूमन perceptions as revolutionary and at 44 Arnaville. ऐसा लगता है कि 44 हार्नविल द्वारा शुरू रूप में मानव धारणाओं को क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। Introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolve around the sun. ग्रीन मूवमेंट का आंदोलन उतना ही पॉपुलर हुआ जिस प्रकार कोपरनिकस का एक थॉट जो कि 16वीं शताब्दी में हुआ, और कोपरनिकस ने यह कह दिया कि द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि धरती और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया, और ठीक इसी प्रकार ये ग्रीन मूवमेंट का आंदोलन आज पूरी दुनिया में फैल चुका है।
फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, पहली बार मानव इतिहास में देयर इज ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनाइज्म। इतिहास में पहली बार लोगों में विश्वव्यापी की जागरूकता आई है। वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, इतिहास में पहली बार विश्वव्यापी जागरूकता आई है कि पृथ्वी स्वयं एक जीवित अवयव संस्थान है। इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनाइज्म, यह स्वयं एक जीवित संस्थान है। एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ द विच वी आर पार्ट, और जिसके हम अभिन्न एक भाग है। इट हैज इट ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड विटल प्रोसेस विच नीड टू बी रेस्पेक्ट एंड प्रिजर्व्ड। इसके संसार की अपनी चयापचयी आवश्यकताएं हैं। इसकी कुछ एक आवश्यक प्रणालियां हैं। We have begun to realize our ethical obligations. Ethical माने नैतिक, obligations माने कर्तव्य। Realize माने महसूस किया है। हमने अपने नैतिक कर्तव्य को महसूस किया है। To be good stewards, to be good steward, स्टेवार्ड माने संरक्षक के रूप में, ध्यान रखने वाले के रूप में। आप द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन। आज मानव ने अपने पर्यावरण के प्रति, धरती के प्रति अपने नैतिक कर्तव्य को रियलाइज किया, महसूस किया है, और धरती की संरक्षा करने का ध्यान उसके दिमाग में आया है। और आज वह एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज माने जवाबदार ट्रस्टी, न्यासी के रूप में, एक सदस्य के रूप में द लेगेसी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के विरासत के एक जवाबदार नागरिक के रूप में अपने आप को आज उसने महसूस किया है। इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया के लुसाका नामक जू माने चिड़ियाघर में देयर इज ए केज वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट ओनली मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ। जाम्बिया नामक देश के लुसाका नामक जू मतलब चिड़ियाघर में एक साइन बोर्ड लगा है। पिंजड़े के पास एक पिंजड़ा है जहां पर एक साइन बोर्ड लगा है। उस साइन बोर्ड में लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, विश्व का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट ए मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ। उस पिंजड़े में कोई जानवर नहीं है, बल्कि एक मिरर, एक आईना है जिसमें आप अपने स्वयं की तस्वीर को देखेंगे। मतलब सबसे खतरनाक जानवर धरती का कौन है? आदमी। क्योंकि इस धरती को उसने बर्बाद किया है, उसने बीमारू बनाया है, उसने अस्वस्थ बनाया है। मिस्टर एल के झा, द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेड द क्वेश्चन। मिस्टर एस के झा जो कि ब्रांड कमीशन के आप सदस्य थे, आपने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा, आर वी टू लीव अवर सक्सेसर ए स्कॉटेड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट्स, इंप्रूव वाइल्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। मिस्टर एम के झा ने कहा, क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए स्कॉटेड प्लैनेट, झुलसा हुआ ग्रह, क्या हम अपने आने वाले पीढ़ी को
झुलसा हुआ ग्रह भेंट करने जा रहे हैं? आप एडवांसिंग डिजाइन या बढ़ते हुए रेगिस्तान को भेंट करने जा रहे हैं, या improvised landscape and alien environment, या बीमारू धरती, या कराहते हुए पर्यावरण। कहने का मतलब है मिस्टर एल के झा, जो कि फर्स्ट ब्रांड रिपोर्टर के सदस्य थे, उसने कहा क्या हम अपने आने वाले पीढ़ी को झुलसा हुआ ग्रह, बढ़ता हुआ रेगिस्तान और खराब भूमि और बीमारू पर्यावरण भेंट करने जा रहे हैं? मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन in his thoughtful book Global Economic Prospect, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपने विचार थॉटफुल बुक, अपने विचारवान बुक में, जिसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, विश्व अर्थशास्त्र प्रॉस्पेक्ट पर धरती के बारे में लिखा है। कहा अर्थात प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम और फोर फिशरीज, फॉरेस्टर, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स। धरती में 4 मुख्य जैविक प्रणाली के 4 मुख्य भाग हैं। पहला फिशरीज माने मछली, दूसरा फॉरेस्ट माने जंगल, ग्रासलैंड चरागाह और क्रॉपलैंड्स। क्रॉपलैंड्स माने वह जमीन जहां की फसल को उत्पादन होता है। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और यह हमारे संपूर्ण विश्व के वैश्विक आर्थिक सिस्टम का आधार है। इन एडिटिंग टू सप्लाइंग अवर फूड, यह हमारे भोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। दिस फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज, और सिर्फ हमारे लिए भोजन ही नहीं बल्कि उद्योगों के लिए भी रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं। फॉर इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक, सिवाय खनिज पदार्थों, पेट्रोलियम उत्पाद और रासायनिक यौगिकों के। इन अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी बीइंग इम्पेयर्ड, जहां हमारे उत्पादन असंपोषित है, इम्पेयर्ड, असंपोषित। व्हेन दिस हैपन, जब यह हुआ, फिशरीज कोलैप्सेड, मछलियां कोलैप्सेड, बर्बाद हो गई। फॉरेस्ट डिसअपीयर, जंगल अदृश्य हो गए। ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बर्न लैंड, चरागाह बंजर भूमि बदल गया, वेस्ट लैंड में बदल गया। एंड क्रॉपलैंड्स डिटेरियोरेटेड, और फसल वाली जमीन डिटेरियोरेटेड मतलब खराब हो गई, मतलब खराब हो रही है। इन ए प्रोटीन लोकल, in a protein concise, the protein hungry bird overfishing is common every day. प्रोटीन की आवश्यकता वाली दुनिया में मछली पकड़ना बहुत अधिकायक मात्रा में होने लगा है, और इस प्रकार मछलियों की कमी होती जा रही है। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्टर आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्यूर फायरवुड फॉर कुकिंग, गरीब देशों में भोजन पकाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोes अंडर द पॉट
now costs more than what goes inside it. गरीब देशों में भोजन पकाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और कभी कभी ये देखा गया है लकड़ी इतनी कीमती है कि लकड़ी को जलाकर पकाए जाने वाले भोजन उससे कम कीमती है। मतलब भोजन कम कीमती है और उस पर खर्च होने वाली लकड़ी ज्यादा मूल्यवान है। Since the tropical forest is the words of Dr. Mayers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinctions as a result of its destruction। और इस प्रकार डॉक्टर मेयर के शब्दों में ऊर्जा के क्रमिक विकास का मुख्य स्थान है धरती, परिणाम स्वरूप बहुत सी प्रजातियां समापन की ओर है। The World Bank estimated a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000। विश्व बैंक के हिसाब से अगर इस धरती को सुरक्षित रखना है, इस बीमारू प्लानेट को स्वस्थ बनाना है, तो हमें 5 गुने हिसाब से पौधरोपण करना होगा। तभी हम 2000 तक वांछित जलाऊ लकड़ी हमें प्राप्त होगी। ये जब पुस्तक लिखा गया तब की बात है, 2000 तक का टारगेट रखा गया था। जेम्स स्मिथ, the president of the World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forests at the acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second। जेम्स स्मिथ नाम के विद्वान जो कि वर्ल्ड संसाधन संस्थान के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि हम पर सेकेंड 1 एकड़ जंगल होते जा रहे हैं, बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकेंड। लेकिन वास्तव में हमें कहना चाहिए हम लगभग 1.5 एकड़ के आसपास जंगल पर सेकेंड होते जा रहे हैं। The rich get richer. There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। धरती को बर्बाद करने का सबसे मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, जो कि हमारे आने वाले समाज के लिए विनाशक है, घातक है। It took mankind more than a million years to reach the first billion। 1 अरब पहुंचने में, धरती की जनसंख्या को 1 अरब पहुंचने में मिलियन वर्ष लगते हैं। That the world population around the year 18,000, by the year the present world population is estimated at 5.7 billion। Every 4 days the world population is increased by 1 million। 1900 तक 1 अरब जनसंख्या तक पहुंचने में हमको 1900 साल तक हम 1 अरब जनसंख्या तक पहुंचे, 1800 तक। अब 1900 में हम सीधे 2 अरब हो गए
अब 20वीं शताब्दी में 3.7 मिलियन, और अभी इस समय जिस समय पुस्तक लिखी गई 5.7 मिलियन के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई। एवरी 4 days द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 1 मिलियन। हर 4 दिन में विश्व की जनसंख्या 1 मिलियन बढ़ जाती है। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर begets children which condemn them to remain poor। गरीब होते जा रहे हैं और अमीर। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। गरीब अधिक बच्चे पैदा करते हैं, तो अधिक बच्चा पैदा करने का मतलब अधिक काम पैदा होना नहीं। मेरेली मोर पीपल विदाउट वर्क, बल्कि अधिक लोग बिना काम के अर्थात बेरोजगार हो गए। इट इज नॉट सजेस्टेड दैट द ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली स्टेरलाइज्ड मतलब नसबंदी करना। हम जानवरों की तरह आदमी को जबरदस्त पकड़ के नसबंदी नहीं कर सकते जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सियन। परंतु जबरदस्ती, कोर्सियन मतलब जबरदस्ती, हम जानवर की तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन फैमिली प्लानिंग के सिवाय और कोई दूसरा जनसंख्या कंट्रोल करने का रास्ता ही नहीं है। The choice is really between control of population and a perpetuation of poverty। वास्तव में यह चुनाव जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी जारी रखने के बीच की है। The population of India is estimated to be 920 million today। आज भारत की जनसंख्या 920 मिलियन है। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों की जनसंख्या के बराबर है। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जब तक जनसंख्या नियंत्रण को प्रायोरिटी हम नहीं देंगे, प्राथमिकता नहीं देंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी की जो तमन्नाएं हैं झोपड़ी में पैदा होंगे और झोपड़ी में ही मर जाएंगे। इसलिए जनसंख्या को कंट्रोल करना हमारे लिए निहायत जरूरी है। इंडस्ट्री हैज ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उद्योग धंधों को भी इस क्षेत्र में काफी हद तक अपनी जवाबदारी के साथ काम करने की जरूरत है। What transformation would be affected if more businessmen shared the view of the chairman of Dow Jones? कौन सा परिवर्तन प्रभावशील होगा और यदि अधिक से अधिक व्यवसायी अध्यक्ष डू वॉट मिस्टर एवर बुलडोजर के विचार को आत्मसात करें, जिन्होंने 5 वर्ष पूर्व अपने स्वयं को कंपनी का मुख्य पर्यावरण अधिकारी का घोषणा किया था और उसने कहा, आवर कंटिन्यू एक्सिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। पर्यावरणीय समस्या एक्सिस्टेंट लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स द एक्सेल इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस। उसने कहा पूरे विश्व को भिन्न भिन्न हिस्सों में पृथक कर सबको एक साथ जोड़ कर रखने का दृष्टिकोण है। नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्डर
On the earth, all we have is life tenancy. Inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. कोई भी पीढ़ी मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कहा, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स। कोई भी पीढ़ी इस पृथ्वी का मालिक नहीं है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है, किराए में लिया है। इसलिए बच्चों, इसको हमें सुरक्षित रखना जरूरी है और इस बीमारी धरती को ग्रीन मूवमेंट पौधरोपण के द्वारा ही अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके ही इस एलिक प्लानेट को, बीमारू प्लानेट को हेल्थी प्लानेट, स्वस्थ प्लानेट में हम बदल सकते हैं। ये सिर्फ सरकार का, देश का या विश्व गवर्नमेंट का नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का, इस धरती पर निवास करने वाले हर इंसान के कर्तव्य और ड्यूटी है तो पर्यावरण को सुरक्षित रखें और उसका जरूरत से ज़्यादा उपयोग या दोहन ना करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट वीडियो। ओके जी।